मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्रतीक रैना है। ये जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये वो पीओजे के डीपीज हैं जो 47 से लेकर आज तक अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। शाना बशाना हमारी लीडरशिप समय समय पर जाती तो रही, लेकिन जो उसका हमें फायदा मिलना चाहिए था, जो हमें उसका समाधान मिलना चाहिए था, हमारे साथ न्याय नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं जो पूंछ के हैं, पीओजे के पूंछ के, मुजफ्फराबाद, मीरपुर के जो लोग यहाँ पर आकर जम्मू में बस्तियाँ बनाई गई हैं, उन बस्तियों के लोगों को आज तक उनके हक गुम नहीं मिले हैं। ST2 का स्टेटस की हमारी लंबी मांग है, हम लगातार ये मांग कर रहे हैं और फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन तहसीलदार, मैं कठुआ का निवासी हूँ, तहसीलदार मेरे को लिख के देता है कि ये 3rd जनरेशन कठुआ में आके रह रही है, लेकिन इनको ST स्टेटस के क्राइटेरिया में नहीं फॉल करते। अरे जब मेरी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आके यहाँ रह रही है, तो किस बेसिस पे हम पहाड़ी नहीं है? पहाड़ी क्षेत्र से उठ के आकर हम मैदानी क्षेत्र में रहने लगे, क्या ये हमारा कसूर था? उस वक्त कबालियों की आड़ में 22 अक्टूबर 1947 को रात के अंधेरों में पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा कबालियों की आड़ में हम लोगों पे निशाना बनाया गया, हमारे बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, नरसंहार हुआ, हमारे कत्लेआम हुए, और इतना बड़ा जेनोसाइड आज तक ये सरकार बोलती क्यों नहीं है? शर्म आती है इसको बताते हुए क्या? हम नौजवान पीढ़ी ये आह्वान करते हैं कि जो हमारे हकूक़ है, हमारी पहचान 78 वर्ष से आज तक हमारी पहचान का हमें मोहताज रखा गया है। आज प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करो, टेक्निकल कॉलेजेस की बात करो, जॉब फैकल्टी की बात करो, हर जगह हमारे नौजवानों को पीछे रखा गया है। अब वैली माइग्रेंट्स की मैं बात करूं, उनको उनके हक को मिलते हैं, जितने भी माइग्रेंट्स लोग होके आए हैं, लेकिन डिस्प्लेस पर्सन अगर यहाँ से आके गांधीनगर में रह रहा है तो वो पहाड़ी नहीं है। वहीं मेरे भाई, मुख्य मांग हमारी यही है, जो हमारा ST का मुद्दा है, ST2 का स्टेटस है, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन सरकार ने हमारे साथ किया है, वो नोटिफिकेशन जारी करे, और जो जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनको वो हक को मिलने चाहिए। हमारे रजौरी पुंछ के भी भाई हमारे साथ हैं लड़ाई में। ये अंधेरे में मत रखिए हम लोगों को, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत हमने सुनी होगी। ये सरकार हमारे साथ इसी तरह का भेदभाव कर रही है और हमें बेवकूफ़ बना रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आने वाले जो पंचायत के इलेक्शन होंगे, चाहे वार्ड्स के इलेक्शन होंगे, हमारी 13 लाख की आबादी है। 13 लाख आबादी कोई छोटी आबादी नहीं है। 13 लाख आबादी एक यहाँ पे सरकार चुन सकती है, नुमाइंदा चुन सकती है, लेकिन वोट बैंक से ऊपर उठ के, इनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारी बात नहीं करेंगे। तो युवाओं ने संकल्प लिया है, युवाओं ने ये ठान लिया है कि जो हमारे हक हकूक़ है, चाहे वो 30 लाख का पैकेज रहा हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमारी रिजर्वेशन रही हो, जॉब फैकल्टीज में रिजर्वेशन रही हो, हमारा ST का जो स्टेटस है 10% की रिजर्वेशन का, वो हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारी आधे परिवार को वो उसका अधिकार मिल रहा है और आधे को नहीं मिल रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और हमने गांव तहसील स्तर पर इस मुहिम को तेज कर दिया है। बहुत जल्द जम्मू की सड़कों पे युवा इकट्ठा होकर इसका विरोध प्रदर्शन करेगा और उसका मुख्य जिम्मेदार ये चुनिंदा सरकार और LG गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।